नमस्कार दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टिंग या इकोनॉमी में इंटरेस्ट रखते हो तो बजट 2026 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हर साल जब बजट अनाउंस होता है तो कुछ सेक्टर्स ऐसे होते हैं जिनको डायरेक्ट फायदा मिलता है। गवर्नमेंट जब किसी सेक्टर्स पर ज़्यादा स्पेंडिंग करती है, टैक्स बेनिफिट्स देती है या नए रिफॉर्म्स अनाउंस करती है तो उस सेक्टर की कंपनीज को ग्रोथ का मौका मिलता है। इसी वजह से स्मार्ट इन्वेस्टर्स बजट के आसपास सेक्टर्स को ध्यान से एनालाइज करते हैं। इस वीडियो में हम सिंपल और इजी इंग्लिश में समझेंगे कि बजट 2026 में कौन से सेक्टर्स टॉप परफॉर्म कर सकते हैं, कौन सी इंडस्ट्रीज पर गवर्नमेंट का ज़्यादा फोकस रह सकता है और कौन से सेक्टर्स लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी बन सकते हैं और इन्वेस्टर्स को कहां अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ये वीडियो बिगिनर्स के लिए भी यूजफुल है और उन लोगों के लिए भी यूजफुल है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि बजट 2026 के पॉसिबल टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर्स कौन से हैं। सबसे पहला सेक्टर जो बजट के टाइम में सबसे ज़्यादा डिस्कशन में रहता है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। पिछले कुछ सालों से गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर काफ़ी अग्रेसिव स्पेंडिंग कर रही है। हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, रेलवेज, मेट्रो प्रोजेक्ट्स एंड एयरपोर्ट और स्मार्ट सिटीज़ पर ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है कि जब गवर्नमेंट रोड्स, ब्रिजेस और रेलवेज बनाती है तो सिर्फ एक इंडस्ट्री को नहीं बल्कि पूरी इकोनॉमी को बेनिफिट मिलता है। कंस्ट्रक्शन कंपनीज को प्रोजेक्ट मिलते हैं, सीमेंट और स्टील कंपनीज की डिमांड बढ़ती है, लॉजिस्टिक्स इंप्रूव होता है और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। बस 2026 में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग और बढ़ाई जाती है तो कंस्ट्रक्शन सीमेंट कंपनीज और स्टील कंपनीज में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिल सकती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर एक स्ट्रॉन्ग थीम माना जाता है क्योंकि इंडिया अभी भी डेवलपमेंट फेज में है और इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग रहने वाली है। अगला इंपॉर्टेंट सेक्टर है कैपिटल गुड्स और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। इंडिया का फोकस अब मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने पर है। गवर्नमेंट का एम है कि इंडिया ग्लोबल में मैन्युफैक्चरिंग हब बन सके। अगर बजट 2026 में मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए टैक्स इंसेंटिव्स मिलते हैं, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स एक्सपेंड होती है या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर ज़्यादा फोकस आता है तो कैपिटल गुड्स कंपनीज को डायरेक्ट बेनिफिट मिल सकता है। कैपिटल गुड्स कंपनीज वो होती हैं जो मशीन्स, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट और हैवी इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स बनाती है। जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स ग्रो करते हैं तो इन कंपनीज की डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है और इसी सेक्टर्स को लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी के रूप में भी देखा जा रहा है। आज के टाइम में रीन्यूएबल एनर्जी दुनिया की सबसे फास्ट ग्रोइंग सेक्टर्स में से एक बन चुका है। क्लाइमेट चेंज और इन्वायरमेंटल कंसर्न की वजह से कंट्रीज क्लीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट कर रही हैं। इंडिया भी सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन पर काफी फोकस कर रहा है। गवर्नमेंट का टारगेट है कि आने वाले सालों में रीन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को बहुत ज्यादा इंक्रीज किया जाए। सोलर पार्क, विंड फार्म्स और ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स पर काफी इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं। बजट 2026 में अगर रीन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए सब्सिडीज, इंसेंटिव्स या फंडिंग बढ़ाई जाती है तो रीन्यूएबल एनर्जी कंपनीज के स्ट्रॉन्ग में डायरेक्ट मोमेंटम आ सकता है। रीन्यूएबल एनर्जी सेक्टर्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक पावरफुल थीम बन चुका है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी ईवी सेक्टर्स भी फ्यूचर का एक बड़ा अपॉर्चुनिटी सेक्टर्स माना जा रहा है। पिछले कुछ सालों में ईवी एडॉप्शन इंडिया में धीरे धीरे बढ़ रहा है। गवर्नमेंट ईवी इकोसिस्टम को सपोर्ट करने के लिए सब्सिडीज, इंसेंटिव्स एंड पॉलिसीज लॉन्च कर रही है। अगर बजट 2026 में ईवी बायर्स के लिए इंसेंटिव्स कंटिन्यू किए जाते हैं, बैटरी को मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट मिलता है और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंड किया जाता है तो ईवी सेक्टर्स में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आ सकती है। ईवी इंडस्ट्री सिर्फ ऑटोमोबाइल कंपनीज तक लिमिटेड नहीं है, इसमें बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, ऑटो कंपोनेंट कंपनीज, चार्जिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज और रॉ मटेरियल सप्लाईज भी इंक्लूड होते हैं। इसलिए ईवी इकोसिस्टम्स में मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। बैंकिंग सेक्टर्स को इकोनॉमी का बैकबोन कहा जाता है। जब इकोनॉमी ग्रो करती है तो लोन्स बढ़ाए जाते हैं, बिजनेस एक्सपेंड होते हैं और बैंक की प्रोफिटेबिलिटी इंप्रूव होती है। बजट 2026 में अगर गवर्नमेंट एमएसएमई सेक्टर्स को सपोर्ट देती है, हाउसिंग लोन्स को प्रमोट करती है या फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम्स एक्सपेंड करती है तो बैंकिंग और एनबीएफसी सेक्टर्स को पॉजिटिव इम्पैक्ट मिल सकता है। इंडिया में क्रेडिट ग्रोथ स्टेडली इंक्रीज हो रही है और डिजिटल बैंकिंग एडॉप्शन भी काफ़ी फास्ट बढ़ रहा है। इसी वजह से बैंकिंग सेक्टर लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट माना जाता है। रियल एस्टेट सेक्टर भी बजट का एक इम्पोर्टेंट बेनिफिशियरी बन सकता है। पिछले कुछ सालों में हाउसिंग डिमांड में स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखने को मिली है। पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से हाउसिंग डिमांड फ्यूचर में भी स्ट्रॉन्ग रह सकता है। अगर बजट 2026 में
अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं, होम लोन रिडक्शन इंक्रीज होते हैं या गवर्नमेंट हाउसिंग स्कीम्स एक्सपेंड करती है, तो रियल एस्टेट डेवलपर्स और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को काफ़ी बूस्ट मिल सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी रियल एस्टेट सेक्टर को इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है, क्योंकि जब नए हाईवेज, मेट्रो लाइन्स और बिजनेस हब्स डेवलप होते हैं तो नियर बाई प्रॉपर्टी डिमांड भी बढ़ जाती है। डिफेंस सेक्टर्स भी आजकल इन्वेस्टर्स का फेवरेट हब बन चुका है। इंडिया अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज को स्ट्रेंथ करने पर काफ़ी फोकस कर रहा है। गवर्नमेंट डिफेंस इंपोर्ट्स को रिड्यूस करना चाहती है और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट कर रही है। अगर बजट 2026 में डिफेंस एलोकेशन इंक्रीज होता है और डोमेस्टिक डिफेंस कंपनीज को नए कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं तो डिफेंस सेक्टर का एक स्टॉक में काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। मिसाइल सिस्टम्स, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड नेवल इक्विपमेंट जैसे एरियाज में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रहे हैं। हेल्थ केयर और फार्मा सेक्टर का इम्पोर्टेंट पैंडेमिक के बाद और भी ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। गवर्नमेंट हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर्स को काफ़ी इम्प्रूव करने पर फोकस कर रहा है। बजट 2026 में अगर हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉलेजेस और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ पर स्पेंडिंग बढ़ती है या फार्मा रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंसेंटिव्स मिलते हैं तो हेल्थ केयर सेक्टर्स को स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मिल सकती है। इंडिया ऑलरेडी जेनरिक मेडिसिन का एक ग्लोबल लीडर है और फार्मा एक्सपोर्ट्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो दोस्तों बजट 2026 में काफ़ी सेक्टर्स ऐसे ही बन सकते हैं जहां स्ट्रॉन्ग ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बैंकिंग, रियल एस्टेट और डिफेंस और हेल्थ केयर जैसे सेक्टर्स गवर्नमेंट पॉलिसीज और स्पेंडिंग से डायरेक्ट बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात हमेशा याद रखें, सिर्फ बजट के बेसिस पर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेना सही स्ट्रेटजी नहीं होती। हमेशा कंपनी फंडामेंटल्स, लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल और रिस्क फैक्टर्स को भी काफ़ी एनालाइज करना जरूरी है। अगर आप स्मार्ट इन्वेस्टिंग करना चाहते हो तो सेक्टर्स को समझना, गवर्नमेंट पॉलिसीज को ट्रैक करना और लॉन्ग टर्म विजन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कौन सा सेक्टर बजट 2026 में स्ट्रॉन्ग लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।